स्टूडेंट्स कैसे आप लोग उम्मीद कर सकते स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। और आपने मैथ्स वाला पार्ट 1 इसका देख लिया होगा क्वेश्चन पेपर का। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। सेकेंड पार्ट में हमने बताया था कि इसको सॉल्व करेंगे रीजनिंग को और हिंदी को। तो रीजनिंग को सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर मेंटल एबिलिटी टेस्ट को। तो ये सेट ई है ना, परीक्षण पुस्तिका कोड ई है। तो आपके में जो भी सेट होगा उसमें क्वेश्चंस इधर उधर दिए होंगे, तो उसको खोज लेना है। क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, है ना, कहीं समरूप वाला है, कहीं मिरर इमेज वाला है, दर्पण प्रतिबिंब, तो उसको खोज लीजिएगा कौन सा वाला है। उसके बाद लाइन से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जो क्वेश्चन के नंबर्स हैं वो इधर उधर दिए हैं, लेकिन क्वेश्चंस हैं वही, ठीक। तो सेम क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर शुरू करेंगे, मानसिक योग्यता परीक्षण। तो ये वाला क्वेश्चन आपके में जो सेट होगा उसमें इधर उधर दिया होगा, खोज लिए होंगे। अब आते हैं ये क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या आपके में भी वही है। तो यहाँ पर है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान हैं, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ये आपने लगाया होगा, हम इसको पेंसिल से लगाते जाएंगे लाइन से। तो इसमें से 2 क्वेश्चन जो है ना, ये स्टूडेंट्स गलत किया है, बाकी सब सही किया रीजनिंग में। और मैथ्स में हमने बताया था इसके 4 क्वेश्चंस गलत हुए थे, और हिंदी में इसके 2 क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो यहाँ पर अब रीजनिंग को सॉल्व करते 40 क्वेश्चंस हैं। देखो क्या करना है कि जो 4 चित्र यहाँ दिए हुए हैं, 3 में कोई एक रिलेशन है, यानी 3 किसी तरह से एक जैसे लगेंगे। बाकी जो एक गो है ना, वो सबसे अलग है। तो देखते हैं कौन है जो सबसे अलग है, उसी को यहाँ पर हटाएंगे। तो देखो क्या दिया है, ए है, ए में भी ऐसे यहाँ पर ये कलर हो रहे हैं ना, ए में अंदर की तरफ यहाँ पर। बी में चौकोर बनाया है और यहाँ पर कलर्ड हो रहे हैं। सी में भी यहाँ किनारे किनारे कलर हो रहे हैं, है ना, 4 साइड वाला बनाया है। जबकि यहाँ पर डी में यहाँ पर भी कोई ऐसे ही 4 साइड वाला लेना था, और या तो ट्रायंगल लेकर या जो भी करके ऐसे सेट करना था, लेकिन यहाँ पर सर्कल ले लिया है। तो सबसे अलग कौन सा हो गया, यही वाला हो गया, डी वाला। तो डी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर दिया है, ए वाले में देखोगे तो यहाँ पर 2 लाइन है, गोला है, ये चीज़ है। इसमें बी वाले में तो ऐसे निकला हुआ डंडी यहाँ पर ऐसे बना हुआ है ना, और ऐसे बना हुआ है। इसी को इस तरह घुमा करके यहाँ रखा है, और इसी को फिर ऐसे घुमा करके यहाँ रखा है। यानी कि ये तीनों तो एक जैसे हैं, लेकिन इसमें एक को ऐसे अलग बनाया है ना, देखने से ही पता चल जा रहा है ए वाला सबसे अलग है। थर्ड पर आते हैं, थर्ड में कौन सा अलग होगा, तो सब में देखेंगे एरो ऐसे निकला हुआ है ना, इसमें नीचे एरो जा रहा है, इसमें ऊपर जा रहा है, लेकिन इसमें तीर को ना तिरिया उल्टा बना दिया है, पीछे घूम गया, ठीक। तो यहाँ पर ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये करेक्ट ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये सबसे अलग है और सबसे अलग वाला ही सही होगा। अब देखो नीचे आते हैं, नीचे क्या है फोर्थ क्वेश्चन में, इस डिज़ाइन में देखोगे दोनों ओर लाइन खींचा है और ऐसे बनाया है। इसमें भी दोनों ओर लाइन खींचा, ऐसे बनाया है। इसमें भी दोनों ओर लाइन खींचा, आधा बनाया है। इसमें देखोगे एक और लाइन खींचा है, दूसरे ओर लाइन खींचा ही नहीं है। यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डी वाला यहाँ सही लगाया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर भाग 2 में देखोगे क्या दिया है, आपके में कहीं और होगा, उसको खोज लो। यहाँ पर दिया है प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया है, ये वाला। दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनो। समरूप चुनना है, यानी कि एग्जैक्ट उसी के जैसा, फुट कॉपी। ये बस आँख आपकी ठीक है तो आप चेक कर लेंगे कौन सा उसके जैसा है, तो तुरंत देख लेना है। यहाँ पर देखो 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 3 ठे हैं, तो यहाँ पर 1, 2, 3 है ना, बी वाला ऑप्शन सही है। ऐसे ही यहाँ पर आते हैं 6 वाला क्वेश्चन को देखो। 6 वाले में क्या बनाया है, ऐसे डिजाइन है, यहाँ पर आया है और ये बनाया है। ऐसे ही यहाँ पर डिजाइन पहले वाला ही मिल गया, बाकी सब नहीं होंगे, टेढ़ा मेढ़ा बनाया है ना। इसका नीचे से ऊपर ले जा रहा है, जबकि ऊपर से नीचे ऐसे आना है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वें में इसके जैसा कौन सा चित्र होगा, तो इसको खोजोगे तो यहाँ पर सी वाला मिलेगा, ठीक। सी वाला इसके जैसा मिलेगा। डी वाले में एक वही एक्स्ट्रा निकाल दिया है, ये नहीं होगा।
8वें में आओगे तो 8वें के जैसा कौन सा मिलेगा, सब में देखते ही पता चल जाएगा कि ये सब तो नहीं ही होंगे, है ना, ऊपर ऐसे बनाया है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा, एकदम उसी के जैसा। तो इसमें सब सही ही किए होंगे क्योंकि ये सिंपल होता है। आगे आए भाग 3 पर। हाँ, भाग 3 में क्या है, 1 मिनट। हाँ, भाग 3 में यहाँ पर दिया है कि प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र है, ये प्रश्न चित्र है। एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, दाईं ओर उत्तर चित्र ABCD पर गौर करते था, उस चित्र का पता लगा जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। यानी कि उठा करके यहाँ रख दें तो ये पैटर्न पूरा हो जाए। अब देखो सब में ऐसे डिजाइन बन रहा है ना, ऐसे ये डिजाइन बन रहा है, तो इसी डिजाइन का यहाँ पर भी बनेगा ऐसे कुछ, यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे करके आएगा, आना चाहिए। तो कौन सा हो सकता है ऐसा, तो बी वाला ऑप्शन सही है। घुमाना नहीं है, घुमा करके तो सबको रख दोगे आ जाएगा, लेकिन वैसे ही उठा करके यहाँ पे यहाँ रख दो, हो जाना चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन हो गया 9वें का। 10वां वाला देखोगे ऐसे यहाँ पर डिजाइन बना है ना, तो यहाँ से भी ऐसे एगो आना चाहिए। तो यहाँ से कौन सा आएगा, तो ऐसे डिब्बा बना होगा और यहाँ से आया होगा, बी वाला ऑप्शन होगा इसका भी। ठीक, आगे बढ़े। आगे है यहाँ पर 11 वाला, यहाँ पर ए गो प्लस है, ये लाइन पूरा आ रहा है, तो ये भी यहाँ पर पूरा जाना चाहिए। तो इस डिब्बे में क्या होगा, एक गो ऐसे लाइन होगा, प्लस 1 गो है, 2 गो प्लस, 3 गो प्लस, तो अगले वाले में 4 गो प्लस होंगे। यानी कि छोटा सा डिजाइन और 4 गो प्लस, छोटा सा डिजाइन 4 गो प्लस, यही है ना, सी वाला। इसमें बड़ा बना दिया, इतना बड़ा नहीं चलेगा, यहाँ पर फिट हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर बी सी वाला ऑप्शन होगा। आगे आते हैं 12वां का। 12वां में देखो, ये तो सिंपल था एकदम, ऐसे चौकोर बनाना है, ऐसे लाइन होना चाहिए बस, तो ए वाला पहला ही मिल जाएगा, तो 12 का ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे आते हैं भाग 4 पर। भाग 4 में देखना है कि प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 चित्र दर्शाए गए हैं, चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध चित्रों में एक चित्र का चयन करें जिसे बाईं ओर प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। तो इसमें देखोगे वो पैटर्न मिलेगा लाइन से, जैसे देखो एक गो एरो है, तो अगली बार एक एरो इधर है और फिर दूसरा वाला उल्टा, फिर अगली बार में एक ठे और बढ़ा दिया, 3 ठे उल्टा, ऐसे है ना, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे हैं। तो चौथे वाले में क्या होगा, 4 गो एरो होंगे और सब एक दूसरे का अपोजिट लाइन से ऐसे होते जाएंगे। तो इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, और आगे आए 14वां में 14 क्वेश्चन। एक बार सीढ़ी है तो एक गोला, दूसरा सीढ़ी आएगा तो एक ठे और गोला, तीसरा सीढ़ी तो एक ठे और गोला, चौथा सीढ़ी तो एक ठे और गोला, तो बी वाला ऑप्शन सही है। 15 पर आते हैं। 15 में देखो, यहाँ पर एक गो स्क्वायर बनाया वर्ग, दूसरा डिब्बा, तीसरा, चौथा और एक ठे सर्कल। एक डिब्बा हटाया तो एक ठे गोला बढ़ा दिया, एक डिब्बा और हटाया है ना यहाँ पर से, तो यहाँ पर 2 डिब्बे बचे 4 में से, तो यहाँ पर 3 ठे गोला हो गया। ठीक, 1 से 3 हो गए। अगली बार 4 गो गोला हो जाएगा और ये वाला भी डिब्बा हट जाएगा, ये वाला स्क्वायर हट जाएगा, तो एक गो ऐसे बचेगा स्क्वायर। तो कौन सा होगा, डी वाला होगा, एक गो स्क्वायर बना रहे और 4 गो सर्कल। यहाँ पर 16वां पर आते हैं। 16वां देखो, डिजाइन बन रहा है, सर्कल है, फिर बिंदी है, फिर अगली बार एक ठे और बिंदी लगा, अगली बार बिंदी के बाद एक सर्कल लगा, फिर अगली बार क्या लगेगा, बिंदी लगेगा यहाँ। यानी कि कौन सा हो सकता है, तो 2 गो सर्कल और फिर 3 ठे बिंदी, ये वाला सी वाला सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया होगा। अगला भाग 5, आपके में कहीं और होगा, सेट अगर अलग है तब, ई वाला है तो ठीक है। अब देखो भाग 5 में क्या दिया है कि प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं, दिया है। दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र यहाँ पर दिया है। ठीक, यहाँ पर देखो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, 2 सेटों के 2 प्रश्न चित्र है ना। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, ये जो काम इसमें और इसमें हो रहा है ना, यहाँ से ये बदल रहा है, वही काम इसमें और इसमें होना चाहिए। तो वही आपको देखना है। प्रश्न इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में से खोजो कौन होगा। अब देखो क्या होगा, तो यहाँ पर ये देखोगे एरो ऐसे बना हुआ है, अगली बार में इसको, इस एरो को उल्टा घुमा दिया है ना, यहाँ पर मोड़ दिया ऐसे,
और ये सब जो तीर नीचे की तरफ आ रहे थे ये अब ऊपर की तरफ जाने लगे, ये नीचे की तरफ आने लगे, ये ऊपर जा रहे थे ऐसे, ये मुड़ गए। यानी कि इस डंडे को ऐसे था, अब इसको घुमा के ऐसे कर दिया है, तो इसमें भी यहाँ पर है ऐसे, तो ऐसे हो जाएगा, सब वैसे ही दिया है। लेकिन ये जो है ना ऐसे अपोजिट वाले हैं, तो ये मुड़कर ऐसे सर्कल टाइप के बना लेंगे और ये डंडा ऐसे हो जाएगा, यानी कि कुछ ऐसे बनेगा और यहाँ अपोजिट, फिर ये ऊपर की तरफ है तो ऐसे ऐसे हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसा कौन सा है, तो ऐसा बी वाला ऑप्शन सही है, सही लगाया है। आगे आते हैं 18वां पर। 18वां में देखोगे तो 2 गो एरो हैं, है ना, एक गो ऐसे कलर दिया है, नीचे रंगीन है, इसको फिर क्या किया है, इधर वाले को पलट दिया है, पलट दिया। ठीक, ऐसे इसमें है तो एक गो को अपोजिट कर देगा, तो कोई भी अपोजिट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर देखो कौन सा सही हो सकता है, तो यहाँ पर ऊपर वाले को किया है, यहाँ पर नीचे वाले को किया है, तो यहाँ पर 18 का सी ही होना चाहिए। ठीक, क्योंकि इधर वाले को कर रहा था, यानी कि नीचे वाले को करेगा तो ठीक है, सी वाला ही सही होगा। ठीक, ए वाला भी हो सकता है, अपोजिट ही लगाना है जब, तो ए वाला भी हो सकता है, कोई गलती नहीं है उसमें भी। ठीक है, तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सी लगाया तो मान लेते हैं सी ही है। आगे आते हैं ए पर 19 का, है ना, तो आप लोग बताइएगा कौन सा इसमें लगाए हैं। 19 पर आते हैं। 19 को देखते हैं कि यहाँ पर दिया है सर्कल 3 ठे और यहाँ पर क्रॉस क्रॉस, इसको क्या किया है, सर्कल को घुमा करके ऐसे कर दिया है ना, ऐसे कर दिया है। तो अगर इसको ऐसे था और इसको ऐसे 90 डिग्री घुमा दिया है, तो इसको भी 90 डिग्री घुमाएगा। ठीक, वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में, तो ऐसे घूमेगा ये, तो कैसे बनेगा, ये ऐसे ही बने रहेंगे 3 ठे और प्लस रहेंगे, ए वाला ही होगा। ठीक, बाकी ये गोला वाले तो होंगे नहीं और ये प्लस इधर आएगा नहीं, तो हो जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में इसको घुमाया उसी डायरेक्शन में इसको भी घुमाना था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, 20 वाला। 20 वाले में क्या है, ये यहाँ पर ऐसे 2 डिजाइन बने थे, ये ऐसे ही रहने दिया, बीच में ऐसे खींच करके ऐसे बना दिया है डिजाइन। तो अगर ये ऐसे है तो इसमें भी ऐसे एगो खींच करके डिजाइन बना देगा यही टाइप का। तो कौन सा है इसमें डिजाइन, यहाँ पर ये सर्कल हाफ वाले यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, और बीच में डिजाइन यही है, सी वाला ही होगा, सही लगा है। ठीक, तो इस तरह हो जाते हैं 20 क्वेश्चन। अब बाकी 20 क्वेश्चन आगे करते हैं। अब आते हैं भाग 6। आप अपने में खोज लीजिए क्या है। अब देखो प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामिति चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के बाईं ओर दर्शाया गया है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ डिजाइन बने हुए हैं। तो क्या कर रहा है कि दाईं और दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्र ABCD दिया है, इसमें इसको पूरा करना है ना, पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करो। तो देखते हैं कौन सा सही होता है। पूरा करना है यानी कि यह सर्कल बनेगा, कोई ट्रायंगल बनेगा, कोई स्क्वायर बनेगा, कोई रेक्टेंगल, जो भी बनना होगा यहाँ पर, लेकिन ये सर्कल बनेगा क्योंकि घूम रहा है। तो सर्कल बनाने में कौन सा डिजाइन, यहाँ पर ऐसे 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 घूम करके कुछ यहाँ पर बचना चाहिए। ठीक, तो कौन सा हो सकता है, यहाँ पर ये पीछे आना चाहिए, ये ध्यान देना है। इसमें आगे ऐसे निकला है पेट इसका, ये नहीं होगा, इसमें पीछे गया है, तो ये हो सकता है। ये तो बेचारे के दांत निकल गए, ये नहीं होगा। ये वाला भी ऐसे निकल रहा है बाहर, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऐसे स्लिम आना चाहिए, तो यही बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, ऐसे इसमें है, इसमें गिन लोगे कितने कांटे हैं, 1 2 3। तो देखो यहाँ पर ऐसे कुछ बनेगा जब, ठीक, तो यहाँ पर नीचे आएगा 1 बार 2 बार 3 बार और फिर आधा और इधर आधा, तो 3 बार और यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा, यही हो रहा है। बाकी सब में 2 ही 3 है, ये भी हो सकता था लेकिन यहाँ नीचे आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तभी नहीं यहाँ ढक गया, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। 23 पर आते हैं। 23 में सीधे ऐसे आना चाहिए था और यहाँ से ऐसे करके यही डिजाइन सेम यही यहाँ है और कहाँ है, लास्ट में है। लेकिन यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ से पीछे जा रहा है, लेकिन ये सीधा लाया है, तो पीछे की तरफ ये जाएगा ऐसे, है ना, तभी इसको यहाँ रखेंगे तो पूरा हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। और इसमें तो सिंपल है, यहाँ पर एक पीस निकाल दिया है, तो एक छोटा सा स्क्वायर यहाँ ज़रूरत है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये सिंपल आया था, इस बार रीजनिंग ऐसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए कैसा रहा होगा आप बताएंगे, कितने सही हो रहे हैं उसके अनुसार। अब देखो भाग 7 पर आते हैं। भाग 7 में क्या दिया है,
हाँ, यक्स वाई ए बी सी डी 4 चित्र दिए गए हैं, उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को यक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब का उत्तर चुनें। दर्पण प्रतिबिंब ये बताए हैं उल्टा कैसे चुनते हैं, जो नज़दीक है उसका नज़दीक बनेगा और उसके उस पार्ट का भी चित्र नज़दीक में बनेगा, ये भी बताए हैं। अब देखो कैसे जानोगे कौन सा है। यहाँ पर P है तो यहाँ पर नज़दीक में P बनना चाहिए, वो भी उल्टा। तो गोला नज़दीक है ना इसके, तो उल्टा बनेगा। V का उल्टा करेंगे तो ऐसे ही रहेगा। A को भी मिरर में देखोगे तो A ही दिखेगा, तो A V P है ना, A, लेकिन ये सीधा कर दिया V, ये उल्टा V, ठीक है, ये V लग रहा है, तो B वाला ऑप्शन सही दिया। ठीक, क्योंकि यहाँ P है तो P नज़दीक में एकदम बनेगा, क्यों यहाँ पर देखोगे ना मिरर से एकदम नज़दीक में, शीशे से, यहाँ पर भी इसके मिरर से नज़दीक में P बनेगा। ठीक, तो यही ध्यान देना है। यहाँ पर E वाला है तो इसको भी जब पलटेगा तो E वाले के दांत उधर जा रहे हैं तो E वाले के दांत इधर आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये है, इन दोनों में कौन जीतेगा, तो इसके ये बिंदी है ये पीछे हो जाएगा, क्योंकि यह मिरर से दूर है तो उधर जाएगा, यानी कि C वाला सही लगाया है। 27 देखते हैं कौन सा, ये गलत भी किया था। 27 है यहाँ पर, अभी तक तो नहीं मिला। 27 का यहाँ पर देखोगे एक सर्कल है, यहाँ पर 2 ठे गोली, ये 3 ठे गोले हैं। पलटेगा तो इधर आएगा तो 1 2 3 ठे गोली और यहाँ पर सर्कल के अंदर सही है, बी वाला ही होगा। ठीक, आगे आते हैं 28 का। 28 में ऐसे 7 बनाया है और ऐसे एरो लगाया है, तो 7 पलट जाएगा तो कुछ ऐसे 7 बनेगा, है ना, तो 7 ऐसे बनेगा और एरो इधर मिरर की तरफ आ रहा है तो इमेज में भी मिरर की तरफ ही आएगा, तो यानी कि यही होगा बी वाला, सही है। ठीक, आगे बढ़े। मिरर इमेज के बाद अब है भाग 8, जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं। यहाँ पर अब है कि कागज़ के टुकड़े हैं उसको मोड़कर पंच होल वाला है, पंच किया गया है दाईं ओर। ABCD ऑप्शन 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। कागज़ के टुकड़े के तह खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र चुनो। अब देखते हैं कौन सा होगा। तो देखो इसको कैसे कैसे मोड़ा है ये इमेजिन कर लेना है। इसको यहाँ से ऐसे खोलोगे, है ना, इसको ऐसे खोलोगे, जब खोलोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा हाफ सर्कल है तो ये पूरा सर्कल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर पूरा सर्कल मिला एक ठे। फिर इसको इधर खोलेंगे तो यहाँ पर भी एक सर्कल मिलेगा, तो 2 मिलेंगे, ये वाला ए वाला है। ऐसे ये भी है, यहाँ पर ये बना है ना, छोटे में भी मोड़ा है। फिर इसको एक बार खोलेंगे, यहाँ पर खोलेंगे त्रिभुज में तो ये ऐसे एक मिलेगा पत्ता जैसा। अच्छा, एक गो मिला, फिर इसको उधर खोलेंगे, है ना, यहाँ पर एक गो मिल चुका है, फिर यहाँ भी मिलेगा। फिर इसको नीचे खोलेंगे तो फिर ऐसे और ऐसे मिलेंगे, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 31 पर आते हैं। इसको ऊपर मोड़ा है, इधर मोड़ा है, ये डिजाइन है। इसको जब छोटा सा, ये छोटा में भी मोड़ा है, इसको जब इधर खोलेंगे तो ये पूरा होगा, यानी कि ऐसे ईंटा जैसा बनेगा एगो टेढ़ा, यानी कि एक गो ईंट ऐसे बन चुका है। इसको जब उधर खोलेंगे तो एक गो ईंट ऐसे भी बनेगा अपोजिट में, फिर ऐसे ही नीचे ऐसे बनेगा, फिर एक ठे इधर ऐसे बनेगा, यानी कि ये वाला होगा सी वाला ऑप्शन। और ये गलत लगाया था, कौन सा लगाया है, ए वाला, तो इसका सी वाला होगा, ये ध्यान देना 31 का। तो एक क्वेश्चन इसका गलती मिला, आपका भी हो सकता है कोई गलती हुआ हो। 32 पर आते हैं। 32 को यहाँ पर डिजाइन ऐसे बनाया है, यहाँ पर काटा है बीच से, तो जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर भी एगो मिलेगा ट्रायंगल, फिर एक बार और खोलेंगे, है ना, यहाँ पर एगो ट्रायंगल है और फिर एक ठे और मिलेगा यहाँ पर जब खोलेंगे। फिर इसके बाद पूरा जब खुलेगा तो यहाँ पर भी 4 मिलेंगे। तो ये हो गए, है ना, ग्रुप बनाते हुए, है ना, एक ही दिशा में ये मिलना चाहिए। इसका कोना जो है एक ही ओर आ रहा है सबका, तो यही होगा सी वाला 32 का। आगे आए, यहाँ देखो क्या दिया है, प्रश्न संख्या, ये भाग 9 है। प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाई और प्रश्न चित्र दिया है। ABCD है, 4 चित्र दिए। इस कटआउट को टुकड़ों से बनाया जा सकता है, कौन बनाया जा सकता है यही देखना है। ठीक, तो देखो कौन सा सही किए होगे, यहाँ पर मिलाते हैं। तो इससे मिलाकर कौन सा बन सकता है, तो देखते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल है, ये डिजाइन है, ये भी ट्रायंगल है। इसको जब मिलाएंगे तो ये बी वाला लगाया है, ठीक, ये वाला, हाँ, इसमें ट्रायंगल छोटे छोटे वाले, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी वाला ही सही है, सही लगाया है। 34 पर आते हैं। यहाँ पर 34 में क्या किया है, इसको मिला करके जो बनाएंगे तो ये सब चीज़ें हैं ना, मटेरियल इसमें मिलने चाहिए। 2 ट्रायंगल यहाँ मिल रहा है,
ये भी मिल रहा है, ये डिजाइन भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। ठीक है, ये वाला ही सही है, बाकी कोई तो नहीं लग रहा है ना इसमें, तो ये चौकोर ले लिया। आगे आते हैं 35 पर। 35 में क्या है, इसको मिला करके क्या बन सकता है। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है, इसको इसी में पैक कर देंगे, ये बन जाएगा। तो ऐसा कुछ बन रहा है, ये भी बन रहा है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो यही है ही। और ये ट्रायंगल यहाँ पर चिपक गया, ये वाला यहाँ चिपक गया, सिंपल है, वही घुमाने की भी ज़रूरत नहीं है कुछ। यहाँ पर 36 में देखो तो 35 का भी हो गया, और 36 वाला ये वाला देखो इसका कौन सा होगा। तो इसको अगर मिलाएंगे तो यहाँ पर 2 गो ऐसे निकले हुए हैं ना, इसको घुमा कर भी मिला सकते हैं। इसको ना, इसको घुमा कर रोटेट करके मिलाना था, तो ऐसे 2 ठे हो गए ये दोनों, और बीच में ये वाला आ गया ऐसे घूम के, तो बी वाला ही सही दिया है। ठीक हो जाएगा। तो इस तरह करना था। डी वाला भी सेम ऐसा ही है, लेकिन ये वाला चीज़ ना बड़ा कर दिया है और ये इसको छोटा कर दिया बेचारे को, जबकि ये वाला बड़ा होना चाहिए, बीच वाला। ये आगे बढ़े, भाग 10 लास्ट है ना रीजनिंग का। तो इसमें क्या दिया है, प्रश्न संख्या 37 से 40 है। इसमें बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं ओर उत्तर चित्र है। उस चित्र को चुनो जो चित्र छपा है, यानी कि इसमें सम्मिलित है। ये किस में छिपा हुआ है, तो एल कहाँ बन रहे हैं, एल यहाँ पे बन रहा है, बी वाला। ये तो तुरंत मिल जाएगा, घुमाने की भी ज़रूरत नहीं है, तुरंत तो ऐसे ही मिलेगा। 38 का ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर ये डिजाइन है। 38 का ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर ये डिजाइन है, और किसी में नहीं है, ए वाला ही होगा। ये वाला 39 का ऐसे कोना वाला, तो ये इसमें आ रहा है, नहीं इसमें नहीं होगा, क्योंकि यह इसके सिधाई में नहीं घूमा है, इसके आधे पर से ये घूमा है। तो आधे पर से डी वाले में घूम रहा है, यहाँ से ऐसे मान सकते हैं। ठीक, यहाँ से मान सकते हैं, ये वाला यहाँ से नहीं लेना था, यहाँ से लेना था 20 से, तो डी वाला सही होगा। तो इसको भी ये गलत किया है, ए लगाया है। आगे आते हैं 40, तो यही दोनों गलत थे, एक तो पीछे मिला था। 40 में देखो ये ऐसे बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है डिजाइन, तो इसमें देखेंगे यहाँ पर है ऐसे दूठ निकला हुआ है और इसमें उल्टा बनाया है, तो ए वाला ही होगा। ठीक, इसमें दूठ निकला है, लेकिन यहाँ पर सर्कल टाइप का कुछ चाहिए था, तब ये बनता है ना अर्धवृत्त। तो यहाँ पर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन 40 का हो जाएगा। तो इस डिज़ाइन का ये हो जाएगा। सबको मैच किए होंगे चित्र को देख देख कर ध्यान से। अब आगे आते हैं, जिसमें आपको डाउट हो कि हम ये लगाए हैं यही होगा, तो उसको आप बता सकते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन ऐसा हमको भी लग रहा है, उसमें गलती हो सकता है किसी का, क्योंकि उसमें 2 ऑप्शन सही हो सकते थे। लेकिन अब देखो, भाषा परीक्षण यानी हिंदी में आपने पढ़ा होगा इसको, है ना, सभी को कहानी को पढ़ा होगा, क्या है कैसे है, और उसके बाद लगाए होंगे। तो यहीं पर वही सब चीज़ें हैं कि क्या क्या हो सकता है, देखते हैं। तो इसको अनुच्छेद को पढ़ेंगे और तुरंत लगाते जाएंगे, क्या सही है क्या गलत है, हम भी नहीं पढ़े अभी, लेकिन देखते हैं। ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है, तो इसमें जब पढ़ेंगे तो वैसे कॉमन सेंस से भी ये ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं जितना हो सकता था, लेकिन पैसेज से ही लगाना है। ज्वालामुखी जलता हुआ एक पर्वत है, यह बड़ी जंगली आग सा होता है, यह राख धूल और लावा फेंकता है। तो राख धूल और लावा फेंकता है ये दिया है। राख धूल गैस तथा भाप के बड़े बादल बड़ी आवाज़ सहित ज्वालामुखी के मुख विवर से उठते हैं, तो यानी कि निकलता है। तो दूसरा तो सही दिया। यह अधिकांश समुद्र के निकट पाया जाता है, तो यहाँ पर क्या दिया है कि यह अधिकांश कहाँ पाया जाता है, बहुत से ज्वालामुखी समुद्र के निकट पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी सही दिया है। इसमें पृथ्वी से नीचे तक बड़ा गहरा छिद्र होता है, तो यहाँ पर पृथ्वी से नीचे तक गहरा छिद्र होता है, वहीं से तो लावा निकलता है, तो पृथ्वी की गहराई तक जाने वाला एक बड़ा छिद्र होता है, ये भी सही दिया है। यानी कि ए वाला गलत दिया है। जंगली आग सा नहीं होता है ना, आग नहीं लगता, लावा निकलता है, पिघला हुआ मैग्मा रहता है, मटेरियल रहता है उसमें। 62 को देखते हैं, तो यहाँ पर जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो जब किसी ज्वालामुखी से विस्फोट होता है तो वह सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है ना, सक्रिय। और जो सो जाते हैं, यानी कि एक बार विस्फोट हुआ यहाँ पर दिया, फिर ज्वालामुखी दोबारा सो जाता है, यानी एक वर्षों तक सुप्तावस्था में रहता है, तो उसमें से फिर लावा नहीं निकलता है, कई साल बाद हो सकता है निकले, लेकिन वो सुप्तावस्था में चला जाता है, सो जाता है बेचारा, तो सक्रिय हो गया। 63 पर पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा अवस्था होती है। पहाड़ से नीचे जब लावा बहेगा तो किस अवस्था में बहेगा, कोई चीज़ किस अवस्था में बहता है, जैसे पानी है तो पानी क्या है, द्रव, तो किस अवस्था में बहेगा, द्रव अवस्था में बहता है।
ठीक, पहाड़ है, लावा ऐसे गिर रहा है तो नदी जैसा बहता है, लेकिन उस ठोस रहता बहुत धीरे धीरे, द्रव रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना, तो धीरे धीरे गिरता है, ठीक, बहता है। तो इतना नहीं है नदी जैसा बहुत तेज़ी से आएगा, सबको जलाते हुए बहाते हुए चला जाएगा, तो ये धीरे धीरे बहता है लेकिन द्रव ही है। शांत का यहाँ विलोम है, शांत का यहाँ पर विलोम क्या होगा, शांत ज्वालामुखी, दूसरा क्या है सक्रिय ज्वालामुखी। तो दो प्रकार की ज्वालामुखियाँ हैं, तो यहाँ पर देखोगे तो शांत का विलोम हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी, तो डी वाला ऑप्शन, ठीक। अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ है, सहित मतलब साथ साथ, तो किसी के साथ रहना यानी कि के साथ, 65 का ए हो जाएगा। आगे है यहाँ पर अनुच्छेद 2 पर आते हैं, तो एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी उब जाते हैं, तो ये वाला देख लो कहाँ पर है ना, आपके में अनुच्छेद नंबर 3, 4 जो भी होगा उसको देख लो, तो कहानी सब कुछ यही होगा, क्वेश्चंस भी यही होंगे। अब मिलाते हैं, तो हम तरह का काम करते करते उब जाते हैं। किस तरह का काम करते करते, भिन्न भिन्न मतलब होता है अलग अलग तरह का, या पृथक मतलब भी अलग, अलग मतलब भी अलग। समान काम यानी कि एक ही काम, एक ही तरह का मतलब एक ही समान का काम, है ना। तो यहाँ पर 66 का हो जाएगा सी वाला। कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम कर सकते हैं, तो हम अपना काम क्या कर सकते हैं, तो कुछ मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताज़ा करना चाहिए, इससे हम अपना काम उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं। तो मनोरंजन करने के बाद फिर से अपना काम पुनः आरंभ कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 67 का डी। हंसने से हमें दूर करने में मदद मिलती है, हंसने से, हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने में सबसे अच्छी दवा है। तो हंसना क्या करता है, अवांछित यानी कि न चाहते हुए जो तनाव टेंशन हो जाता है उसको दूर करता है, तो ये सही लगा है, बी वाला होगा, है ना। तो 68 का बी वाला होगा, ये भी हो गया। पुनः आरंभ करना का अर्थ है 69, पुनः आरंभ करना मतलब फिर से शुरू करना, आरंभ मतलब शुरू, अब पुनः मतलब फिर से, तो बी वाला ऑप्शन है, तो कॉमन सेंस से लग जाएगा। तो बार बार जो हिंदी क्लास में सुनते होंगे, सोते नहीं होंगे, वही कर पाएंगे। आगे बढ़े, 70 क्षमता का विपरीतार्थक शब्द है, विपरीतार्थक यानी कि विपरीत, विलोम शब्द। क्षमता का विलोम क्या होगा, क्षमता का अक्षमता, है ना, यानी अक्षम है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद नंबर 3 पर आते हैं। तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे कि किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते हैं। तो ये कहावत सुनते होंगे, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, यानी कि बाहर से देखकर किसी को हम नहीं बता सकती कि वो अंदर से कैसा होगा या वो व्यक्ति कैसा है। कोई देखने में सुंदर नहीं है लेकिन हो सकता है वो बहुत अच्छा इंसान हो। लेकिन यहाँ पर देखो, तो इसके अनुसार लगाना था, किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते, बाहरी रूप रंग प्रायः धोखा देते हैं। एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति के सद्गुण या विषमताएं जानना कठिन होता है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति के उसके बाहरी रूप रंग से आकर्षित हो जाते हैं, किंतु बाद में हम अनुभव करते हैं कि हमने उसे गलत समझा। बाहर से अनेक चीज़ें आकर्षक लगती हैं, परंतु प्रायः चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं। हमें किसी व्यक्ति या चीज़ के वास्तविक स्वभाव को जानना चाहिए। तो हमें चीज़ों के बारे में गहनता से अध्ययन करने में पता चलता है, चाहे कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, कुछ भी हो। तो बाहरी रूप रंग प्रायः क्या करता है, धोखा देते हैं। बाहरी रूप रंग प्रायः धोखा देते हैं। खूब बढ़िया से सज धज के आओगे और जाओगे शादी में तो देख करके लगेगा कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से कैसे हैं तो वो व्यक्ति और उसके आसपास वाले ही जानेंगे। तो आगे देखते हैं 72, एक ही नज़र में क्या जानना कठिन है। एक ही नज़र में किसी के नाम जानना कठिन है, वो तो पूछ लोगे। किसी का पता भी जानना कठिन हो सकता है, किसी की आकांक्षा यानी कि उसकी इच्छाएं क्या हैं, किसी के सद्गुण। तो यहाँ पर सी वाला ही सही हो सकता है कि एक ही बार देख लेने किसी के सद्गुण या विशेषताएं जानना कठिन होता है, दिया भी है, ठीक। तो इसी के अनुसार लगाना था। तो अधिकतर हम किसी व्यक्ति के किससे आकर्षित होते हैं, से आकृष्ट हो जाते हैं, किससे, बाहरी रूप रंग से, है ना। आकृष्ट मतलब आकर्षित हो जाते हैं। तो अधिकतर हम लोग व्यक्ति की किसी उसके बाहरी रूप रंग से आकर्षित हो जाते हैं। तो बाहरी रूप रंग से आकर्षित हो, सी वाला होगा। आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है। आकर्षक का पर्यायवाची, आकर्षक मतलब जो अट्रैक्टिव यानी कि सुंदर है, दर्शनीय है, प्रिय है। तो ए बी सी तो एक का चीज़ हो गया, डी वाला है असुंदर हो, ठीक है। वास्तविक शब्द है। वास्तविक शब्द क्या है, तो वास्तविक शब्द जो है वो विशेषण है ना, विशेषण, सी वाला होगा। आगे आते हैं अनुच्छेद 4 पर। अनुच्छेद 4 है लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, द्वितीय प्रधानमंत्री थे। तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री, द्वितीय, प्रथम, पहला ही लाइन दिया द्वितीय, तो यही लगा दो।
ठीक, उन्हें भारत के श्रेष्ठ नेताओं में गिना जाता है। उन्हें अपने जीवन में, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में, उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं संघर्ष किया। अनेक बाधाओं के लिए संघर्ष किया। बाधा आ जाए इसके लिए संघर्ष कोई करता है नहीं, बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया ना, तो यहाँ पर दिया भी होगा, तो यहाँ पर दिया बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया, तो बी वाला ऑप्शन सही है। वह नेता बन गए। कैसे नेता बन गए, तो यहाँ पर दिया होगा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोई नौकरी नहीं की, स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े, शीघ्र ही वे जन नेता बन गए, जन नेता। तो 3 क्वेश्चन के लिए लाइट भगा दे रहा है। अब देखो लगाते हैं फिर भी। वह नेता बन गए, तो ये बताएं क्या, वह कैसे नेता बन गए, जन नेता बन गए, तो वह डी वाला ऑप्शन होगा, वह जन नेता बन गए, लाल बहादुर शास्त्री जी। आगे है बन गए क्रिया का काल है। बन गए यानी कि भूतकाल में है, बात किस में हो रहा है, पुरानी बात हो रही है, यानी कि बन गए मतलब कि भूतकाल में, तो यह किस काल में है, भूतकाल। आगे है पूरा करना का पर्यायवाची है। पूरा करना शब्द मतलब क्या होता है, तो पूरा करना मतलब आरंभ करना नहीं, जारी रखना मतलब कंटिन्यू नहीं, संपन्न करना या खुलना, खुलना तो होगा नहीं, संपन्न करना यानी कि काम को संपन्न हो गया है ना, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, तो 80 का सी हो जाएगा। इस तरह पूरा पेपर सॉल्व हो गया। मैथ्स का पार्ट 1 आप जरूर जाकर देखें, उसमें हमने बताया है, और सीखेंगे अपनी गलतियों से कहाँ कमी है, किस टॉपिक में गलती हो रहा है ना, और आगे उसमें गलती दोबारा नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि आगे और भी कई सारे एग्जाम्स देने हैं, ये नहीं कि यही लास्ट है, तो इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।